फिर इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया है कि भगवान का एक अवतार हुआ नरसिंह। नर यानी मनुष्य, और उसे सिंह बनना पड़ा। उसके क्रियाकलाप सिंह जैसे, पशु बड़ा हिंसक पशु होता है, बड़ा साहसी पशु होता है, बड़ा निडर पशु होता है, बड़ा हिंसक पशु होता है। सिंह, नर सिंह। नर क्या बन गया? सिंह बन गया। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है तो कोई व्यक्ति है वो मनुष्य, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आती है कि उसे सिंह बनना पड़ा, सिंह बनना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां आ जाती, जैसे उदाहरण के लिए एक समय था भारत में, जब भी विदेशी हमलावर आए, चाहे बाबर आया हो, चाहे मोहम्मद गौरी आया हो, गजनवी आया हो, ये सब आए हैं अफगानिस्तान से होते हुए कश्मीर, जिसको आज अफगानिस्तान दूसरा देश कह रहे हो। ये भी भारत का अंग था, बृहद भारत में भी था। अंग्रेजों ने इसको, उनके आने के बाद उन्होंने इसको अलग कर दिया। वो इसी उसमें थे कि थोड़ा थोड़ा इसको काट काट करके अलग करते रहो, इससे भारत बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये अफगानिस्तान भारत का ही एक अंग था, एक क्षेत्र था, भारत का ही भाग। अभी कुछ दिन पहले वहां बहुत से हिंदू रहते थे। अभी सुना होगा 2-4 साल पहले घटना है, बच्चे कुचे जो हिंदू थे वो आपस में सरदार लोग वहां पर ज्यादा थे, बौद्ध थे वहां। जब कृष्ण भगवान की तो अधिकाधिक जितने वो आक्रमणकारी आते थे, लूटमार करने वाले भारत में आते थे, तो अफगानिस्तान से वो कश्मीर में आते थे। और कश्मीर में नवाबों का शासन था, कोई नवाब शासन में था, और अधिकाधिक वहां पर धर्मांतरित करके, डरा कर धमका करके, और कश्मीर में लोग मुसलमान बना दिया है। और आगे बनाने में जुटे हुए थे। बहु बेटियों को छीन ले जाते थे, अपना घर बसा लेते थे, लोग काट डालते, मार डालते थे, रक्तपात करते थे। तो वहां के हिंदू डरे घबराए हुए थे, अपने में सामर्थ्य नहीं जो उनसे भिड़ सके। तो उसमें एक महान पुरुष थे जो सिख धर्म के, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कहे जाते हैं। तो इनके पास में आए, अपनी व्यथा को बताया, अपनी व्यथा को बताया कैसी हमारी परेशानी है, दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, ये अत्याचार हो रहा, बहु बेटियों को छीन ले जाते हैं, अपना घर बसाते हैं, उनसे भिड़ने पर जान ले लेते हैं, रक्तपात करते, सर काट लेते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारी रक्षा। एक नवाब से भिड़ना है जिसकी बहुसंख्या है वहां पर, लेकिन इन्होंने व्यथा को सुना, आश्वस्त किया, हम इसका उपाय करेंगे। और इसके लिए इन्होंने जब कह दिया तो तैयारी शुरू कर दी। अभी बड़ा काम है, कठिन काम, बड़ा काम है, कठिन काम। जिन्होंने जीवन में 5 संकल्प लिए, इन्होंने 5 संकल्प जीवन में लिए कि माँ के गर्भ में हम जो थे, जो मेरा धर्म था, माँ के गर्भ में जो मेरा धर्म था, और जब दुनिया से जाएंगे तब भी वही मेरा धर्म रहेगा। इसीलिए सिख लोग गर्भ के बालों को नहीं कटाते। देखो बाल बड़े रहते ना उनके। हमारे पुराने बच्चों का मुंडन होता है, गर्भ के बाल हटाए जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ गर्भ में जो बच्चे के बाल है वही सदैव रहते मरने तक। एक संकल्प कठिन बात है। माँ के गर्भ में जो मेरा धर्म था, मरेंगे तभी वही मेरा धर्म रहेगा। केश, कृपाण, दुष्टों से भिड़ना है, हथियार धारण करना पड़ेगा, तो कटार हर समय रहे, केश, कृपाण। और बालों को सुधारने के लिए कंघी,
केश, कृपाण, कंघी, नरम बने रहोगे, मुस्कुराओगे, कभी किसी को थप्पड़ नहीं मार पाओगे। जब क्रोध करोगे, गुस्सा होगे, कड़े बन जाओगे, क्रूर बन जाओगे, कड़े बन जाओगे, तभी दुष्ट को मार पाओगे। तो हमको कड़े बनना, हमको कड़े बनना, कठोर बनना, कहने का मतलब कठोर बनना दुष्टों को मारने के लिए। तो उसका संकेत है कि अपने हाथ में कड़ा पहने, समझ गए ना, कड़ा। हर समय कठोर बनना, दुष्टों से निपटना है, कड़ा। और अपने शरीर को बलशाली बनाना, शक्तिशाली बनना, दुष्टों से भिड़ना है। देखा होगा पहलवान लोग कच्छा पहनते हैं, लंगोटा लगाते हैं। ये पांचों चीजें इन्होंने सिखों ने अपने जीवन में ले लिया। केश, कंघी, कृपाण, कड़ा और कच्छा। और साथ में सोचा कर इंसानियत की बात करोगे, मानवता 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 करोगे तो दुष्टों से निपट नहीं पाओगे। दुष्टों से निपटना है तो सिंह बनना पड़ेगा, सिंह बनना पड़ेगा। 9वें गुरु तक आप देखें, सिखों में 9वें गुरु तक देखें, किसी के आगे सिंह नहीं लगा है। लेकिन जो 10वें गुरु हुए, इनके नाम के आगे सिंह लगा है, गुरु गोविंद सिंह। हैं तो नर, हैं तो मनुष्य, लेकिन दुष्टों से निपटना है तो हमको क्या बनना होगा? दुष्टों से निपटना है तो क्या बनना होगा? नर बन करके, मनुष्य बन करके काम नहीं चलेगा। क्या बनना होगा हमको? सिंह बनना होगा। सिखों में तभी से सिंह लगने लगा। और इसके बाद भारतवर्ष में और बहुत से समुदाय रहे हैं, समूह रहे हैं। युद्ध देखा कि ये सिंह बन गए देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो चलो हम भी सिंह बने। तो लोग अपने नाम के आगे सिंह लिखने लगे। सिंह का मतलब क्या होगा? बड़ा निर्भीक पशु होता है, बड़ा निर्भीक पशु होता है। ट्रेन सामने से आ रही है और सिंह रेलवे लाइन पर जा रहा है, वो हारन दे रहा है और गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ रही, हारन दे रहा है, लेकिन शेर मस्ती में जा रहा, सिंह जा रहा। तमाम घटनाएं देश में हो जाती है। ऐसे साल में 2, 4, 10, 20 घटनाएं होती है। सरकार ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। अभयारण्यों में अगर रेलवे लाइन निकलती, पहली बात परमिशन नहीं, और परमिशन भी है तो कोई जंगली पशु रेलवे लाइन से कटे ना, इसलिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है। शर्त होती है कि कोई जंगली पशु कटे ना, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। लाइन किनारे बता रहा था कितना निर्भीक पशु होता है, इतना निर्भीक पशु होता है सिंह। वो डरता नहीं, डरता नहीं, बड़ा निर्भीक पशु होता है। सामने बता रहे ट्रेन आ रही है, हारन दे रहा, देख रहा ट्रेन आ रही है, लेकिन वो अपनी मस्ती में जा रहा था। गुरु गोविंद सिंह। और सोचेगा इनके दो बेटे औरंगजेब के द्वारा मार दिए गए थे, और 2 बेटे दीवार में चुन दिए गए, दीवार में बेटे चुन दिए गए। सोचिएगा कठिन बात है, कठिन बात है। 2 बेटे मार दिए गए और 2 बेटे दीवार में चुन दिए गए दिल्ली में, वो स्थान था। कृष्ण भगवान की। तो सिंह है तो मनुष्य, गोविंद मनुष्य एक है, गोविंद नाम है, एक मनुष्य है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, बहु बेटियों की रक्षा के लिए क्या बन गए? सिंह बन गए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु भक्त और भगवान की। ऐसे भगवान को भी करना पड़ा, ऐसे भगवान नारायण को भी करना पड़ा। एक हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप दैत्य, इसको मारने के लिए भगवान को वही बनना पड़ा। है नर, है तो मनुष्य, लेकिन क्या बनना पड़ा? सिंह। वर्ण सिंह भगवान की। खंबे से प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप को मारा, और
हिरण्यकश्यप के राज सिंहासन पर उसके बेटे प्रहलाद को, जो भगवान के परम भक्त हैं, राज सिंहासन पर इनको बैठाया, राजाभिषेक किया है।